Hello everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद भाग 4 एंड दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो आइए देखते हैं अगला पद नंबर 9। उधव जाहूँ तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही कह, जियगुन लेहु सयाने। कहे अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझती, बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नैकहूँ मुस्काने। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। ये जो पद्य है श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे, शब्दार्थ देखते हैं। जैसे सबसे पहला है पठयो। पठयो अर्थात किसी को भेजना या भेजा है। अयाने, अयाने का मतलब होता है अज्ञानी। और दिगंबर, दिगंबर किसको कहा गया है? मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र, मतलब जो बिना वस्त्र के रहते हैं। और मस्ट करो, मस्ट करो अर्थात चुप हो जाओ। और सौ, सौ मतलब सौगंध या कसम। निदाने, निदाने मतलब आखिर में। और नैकहूँ, नैकहूँ मतलब कुछ, जरा बहुत, थोड़ा बहुत। तो इसका प्रसंग हम देखते हैं। तो जैसे उद्धव जो है वो गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, जिनको श्री कृष्ण जी ने भेजा है। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ जो है परिहास कर रही हैं, मतलब क्योंकि उद्धव उनको कृष्ण के को भूल जाने के लिए कहते हैं। तो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम अपने आप आए हो। श्री कृष्ण तो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। तो पहली लाइन इसकी देखते हैं। उद्धव जाहूँ तुम्हि हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं। मतलब मुझे हम लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप यहाँ से वापस चले जाइए। और क्या कह रही हैं कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, आप जो है अपने मन से आए हो, तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। श्याम तुम्हि हाँ कौ नहीं पठयो। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने आपको नहीं भेजा है, तुम ही बीच बुलाने, तुम ही रास्ता भूल गए हो और यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। और जो तुम ब्रज की नारियों से, ब्रज नारिन मतलब ब्रज की नारियों से जिस तरह से तुम जोग यानी योग की बात कर रहे हो, तो बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो, तो इस पर तुम्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं आती है। और हम मानते हैं कि जो है बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम जानते हैं कि आप बड़े लोग हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में जरा सा भी विवेक नहीं है। गोपियाँ किससे कह रही? उद्धव से कह रही हैं। हम मानते हैं आप बड़े लोग हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, तभी तो तुम ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें कर रहे हो। आगे लाइन है, हमसो कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। आगे क्या कह रही हैं कि तुम अच्छे प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब हमसे जो है ऐसा कह दिया तो कह दिया, लेकिन अब ये बात किसी भी ब्रज नारी से मत कहना। यहाँ पर जितनी भी अबला नारियाँ हैं उनसे मत कहना। कहाँ तो हम अबला नारियों और कहाँ योग की अवस्था, अब तुम चुप हो जाओ। मतलब कहाँ अबला हम नारी और कहाँ तुम दिगंबर होने की बात कर रहे हो, योग की अवस्था की बात कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि अब आप चुप हो जाओ और सोच समझकर जो है अपनी बात कहो। मस्ट करो मतलब, मस्ट का मतलब होता है चुप हो जाओ और सोच समझकर अपनी बात कहो।
साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। और हम अब तुमसे एक सवाल पूछती हैं, मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, सही सही बताना। साच कहो, सही सही बताना, तुम्हें अपनी कसम है। मतलब उद्धव से कह रही हैं कि तुम अब बिल्कुल सच बताओगे, क्योंकि तुमको अपनी ही सौ का मतलब कसम, अपनी कसम है। बूझत बात निदाने, जो हम पूछ रहे हैं। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तुम नैको मुस्काने। और कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था तो उस समय वे थोड़ा मुस्कुराए थे या नहीं है, ये भी उद्धव से पूछ रही हैं गोपियाँ। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए या मजाक करने के लिए जो है उन्होंने तुमको हम लोगों के पास भेज दिया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे ना, तो काव्यगत सौंदर्य यहाँ पे शैली जो है मुक्तक है, भाषा सभी में एक जैसी ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास ने किया है। रस यहाँ पे श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। अगला पद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाए सौह दे, बूझति साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावो गौ पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे घासी। सुनत मौन हवे रहो बाबरो, सूर सबे मति नासी। संदर्भ सभी में एक जैसा है। प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर जो सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। यानी श्री कृष्ण जी उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ क्या करती हैं कि उल्टा उद्धव से ही सवाल जवाब करती हैं और उनको सच्चा ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं। कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर, जैसे मधुकर। मधुकर मतलब भ्रमर, एक जो भ्रमर होता है, किंतु यहाँ पर मधुकर किसके लिए यूज़ हुआ है? उद्धव के लिए यूज़ हुआ, जो मतलब बाहरी सांसारिक उसमें जो है फंसे हुए हैं। और सौह, सौह मतलब शपथ, अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, सौ शपथ, सौह शपथ। और साँच, साँच अर्थात सत्य। जनक मतलब पिता, जननी अर्थात माता। और हाँसी का मतलब होता है हंसी, हाँसी अर्थात हंसी, ये दिया हुआ यहाँ पर। जनक पिता हो गए। बरन, बरन किसको कहते हैं? कैसो बरन, बरन मतलब रंग, यानी किस रंग के, किस वर्ण के हैं। और गांसी, गांसी किसको कहते हैं? छल कपट। बावरो, बाबरो, बाबरो किसको? बावले, बावला जो मतलब पागल जैसा होता है। और नासी का मतलब होता है नष्ट हो गई है। पहली लाइन में निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से क्वेश्चन पूछ रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। तो गोपियाँ जो है उद्धव से सवाल पूछ रही हैं कि तुम ये बताओ, तुम्हारा वो निर्गुण ब्रह्म जिसका उपदेश तुम हमें दे रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम लोगों से कह रहे हो, वो किस देश का रहने वाला है? यानी जिस वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप बात कर रहे हो जिसको हम लोगों ने देखा भी नहीं है, आप उसका योग करने की बात कर रहे हो, उसकी साधना करने की बात कर रहे हो। तो उद्धव से गोपियाँ, किससे? उद्धव से गोपियाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए, आप निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, किस देश का वासी है? मधुकर कहीं समझाएं सौह दें। और हम तुमको शपथ दिला दिला कर सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, कि तुम ये बताओ, बूझत साँच नासी, साँच मतलब हम तुमसे सच्चाई पूछ रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और हम तुम्हें शपथ दे करके पूछ रहे हैं कि बताइए वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है। को है जनक, कौन है जननी, कौन उसकी पिता है और कौन उसकी माता है। उसकी पत्नी, नारी मतलब पत्नी, और उसकी कौन कौन सी दासियां हैं। कैसो बरन, और वो निर्गुण ब्रह्म जिसकी आप बात कर रहे हो, बरन का मतलब होता है रंग, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी भेष मतलब वेशभूषा कैसी है। और किह रस में अभिलाषी, और उसको किस रस में, यानी किस रस में उसको अभिलाषी मतलब किस रस में वो डूबा हुआ है, या कौन सा रस उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। पावो गौ पुण्य कियो आपनो, जोरे करोगे घासी।
फिर क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का, सभी जितने भी प्रश्न हमने पूछे उन सबका सही सही आंसर हमें देना, सही सही उत्तर देना, और यदि सही बात बताने में जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। देखिए, पावो गौ पुण्य कियो अपनो। अगर आपने, हम जो बातें पूछ रहे हैं, अगर आपने उसका सही सही जवाब नहीं दिया तो आप अपने किए का फल पाओगे, और इसलिए जो है ठीक ठीक उत्तर देना। और गांसी का मतलब क्या होता है कि छल कपट, यानी अगर तुमने हमसे छल कपट किया, झूठ बोला, गलत उत्तर दिया तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सुनत मौन हवे रहो बाबरो सूर सबे मतिनासी। और गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर, सूरदास जी बाद में क्या कह रहे हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव, जिनके पास ज्ञान का महाभंडार था क्योंकि उनको घमंड हो गया था, तो वो ज्ञानी उद्धव जो है ठगे से रह गए। बाबरू मतलब बावला, मतलब पागलों की तरह खड़े रह गए, कोई उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने जो है नष्ट हो गया, नासी नष्ट हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी पद 11 नंबर। संदेशो देवकी सौ कहियो, हूँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ौते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करई के न्याते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ौतो मोहन, हैहों करत संकोच। अब आगे की लाइन में सूरदास जी इन लाइनों में सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं तो उनकी जो माता यशोदा हैं वो बहुत दुखी हैं। उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं, चिंताएं सताने लगती हैं। तो उसी प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं और उद्धव से कहती हैं अपने मन की पीड़ा कि जाकर वहाँ पर बता देना। कुछ यहाँ पे शब्द हैं जैसे धाई, धाई अर्थात सेविका या आया जो होती है उसको। टेव अर्थात आवत, और लड़ाते मतलब क्या होता है, लाडला या लाडले। तातो अर्थात गरम, तातो जल यानी गरम पानी, और क्रम यानी धीरे धीरे। इसके बाद रैन का मतलब होता है रात, और दिन तो पता ही है। उर किसको कहते हैं, हृदय को। और अलक लड़ौतो अर्थात दुलारे। मोहन है करत संकोच। ठीक है, तो अब इसका हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली लाइन है संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं, या उद्धव से नहीं, पथिक के द्वारा संदेश भेज रही हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा नहीं है। संदेशो देवकी से कहो, हे पथिक जाकर के मेरा संदेशा देवकी से कहना, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहे हो। और कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो देवकी का ही पुत्र है, मेरा नहीं है। मैंने तो उसका एक पालन पोषण किसके रूप में किया, धाई अर्थात सेविका के रूप में मैंने उसको पाला है, पोसा है, और वो मुझे मया कहता रहा है, वो मुझे माता कहता रहा है, और इसलिए मेरा जो प्रेम है वो स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होगी क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तो मोहि कही आवे। लेकिन फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए लालायित हो रहा है। मैं आपसे फिर भी कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यपि तुम उनकी माता हो, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मैंने एक सेविका या धाय माँ के रूप में मैंने उसकी सेवा की है, तो इसलिए मैं उनके कुछ आदतों के बारे में तुम्हें बता रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, और क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सवेरा होता है तो मेरे जो लाडले, लड़े तो मतलब
मेरे जो लाल लाडला जो श्री कृष्ण है, सवेरा होते ही उसको क्या अच्छा लगता है, माखन और रोटी अच्छी लगती हैं। वह उसके बाद क्या करता है, तेल, उबटन और तातो जल यानी गर्म पानी से ता ही दे कि भज जाते, गर्म पानी को पसंद नहीं करता है और इन सारी वस्तुओं को देख करके वो भजी मतलब भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और फिर कहती हैं कि उस समय वो जो कुछ भी मांगता है मैं उसे वही देती थी। तब वो क्रम क्रम कर के नहाते, तब वो धीरे धीरे करके जो है वो नहाता था। सूर पथिक सुन मोहे रैन दिन। और सूरदास जी कहती हैं, सूरदास जी मतलब क्या कह रहे हैं कि यशोदा जो है उस पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती है। उस पथिक मतलब जो पथिक है उससे अपनी मनोदशा व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं कि मुझे तो दिन रात, या रैन मतलब दिन हो गया और रैन मतलब रात, मुझे दिन रात बस एक ही चिंता सताती रहती है कि मैं मतलब दिन रात जो है मेरी एक ही चिंता है, एक ही सोच है और वो मैं सोचती रहती हूँ। मेरो अलग लड़ैतो मतलब दुलारा जो है उसका अलग मतलब जो दुलारा है मोहन यानी श्री कृष्ण, कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। यानी वो जिस तरह से मुझसे मांगता था वो देवकी से मांगने में संकोच करता होगा। मेरो अलग लड़ैतो मोहन है करत संकोच, है हो करत संकोच, संकोच करता होगा। अभी भी वो तुमसे उतनी खुलकर बात नहीं कहता होगा जिस तरह से वो मुझसे करता था। तो काव्यगत सौंदर्य है, वात्सल्य रस की बात की गई है, बच्चे की, छोटे बच्चे की। यहाँ पर यशोदा माता जो है अपने बच्चे लाडले श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं। रस यहाँ पर कौन सा है, वात्सल्य रस। और शैली मुक्तक, अलंकार जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश जो है, और गुण कौन सा है, माधुर्य है। भाषा सेम वही है, सरल सरस स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर सूरदास के पद ख़त्म होता है। थैंक यू।